हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। जैसे कि हम बात कर रहे थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, इसके अंदर फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट कर चुके थे। सेल के बारे में अपने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट अपनी क्लास है सेल डिवीजन के बारे में। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, सेल भी पूछा जाता है और सेल डिवीजन के बारे में भी अलग से क्वेश्चन आता है आपका। तो सेल डिवीजन इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। और सेल डिवीजन में क्या आएगी, एक सेकंड। ठीक है, सेल डिवीजन पढ़ेंगे और सेल साइकिल पढ़ेंगे इसी के अंदर, सेल डिवीजन के अंदर। ठीक है, देखो सेल डिवीजन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको मोस्ट है ये भी, सेल डिवीजन के बारे में बताओ। तो सेल डिवीजन के बारे में सारी इसके अंदर जो भी स्टेप्स है, फेज है, वो सारी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी इसमें। सेल डिवीजन का हिंदी मीन होता है कोशिका विभाजन, कि कोशिका का विभाजन होना, एक कोशिका से अनेक कोशिकाएं का निर्माण होना। देखो एक कोशिका है, उसकी दो कोशिकाएं बनती है लास्ट में। ठीक है, तो सेल डिवीजन क्या होता है, एक सेल से अनेक सेलों का निर्माण होना, दो या दो से अधिक सेल बनना क्या कहलाती है, सेल डिवीजन कहलाती है। देखो अब इसमें सेल डिवीजन वह प्रोसेस होती है जिसमें एक पेरेंट सेल यानी जनक कोशिकाओं से विभाजित होकर दो या दो से अधिक डॉटर सेल्स बनती है, तो उसे क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन कहा जाता है। यानी कि जो एक सेल है पेरेंट सेल, ठीक है, जो पैदा कर रही है सेल को ना। और पेरेंट सेल हमेशा क्या होती है, जो पेरेंट सेल हमेशा वो होती है जो पहले से मौजूद होती है बॉडी के अंदर। तो सेल है पहले से मौजूद है, सेल क्या होगी, उसी सेल से दूसरी सेल का निर्माण होता है हमेशा। ठीक है, तो डॉटर सेल्स हो गई, तो नई सेल बन रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन कहा जाता है। नेक्स्ट है, यह हमारे बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यू की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। सेल डिवीजन क्यों आवश्यक है, क्योंकि सर हमारी बॉडी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, हमारी बॉडी की सेल और साइज को बढ़ाने के लिए, ताकि तुम्हारे स्केलेटन ग्रोथ हो, मस्कुलर ग्रोथ हो। ठीक है, तो इसलिए हमें सेल डिवीजन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, सेल डिवीजन एक बहुत ही परिचित प्रिंसिपल पर क्या करती है, काम करती है, जिसे ओमनिस सेलुलो ई सेलुलो कहा जाता है। ठीक है, ये इस प्रिंसिपल पे काम करती है, ये भी क्वेश्चन है आपका। ओमनिस सेलुलो ई सेलुलो पे काम करती है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखो बच्चों, इसका मीन होता है एवरी न्यू सेल्स पहले से मौजूद किसी सेल के डिवीजन होने से पैदा होती है। ठीक है, यानी पहले से कोई सेल मौजूद है, उस सेल में जब डिवीजन स्टार्ट होगा, सेल डिवीजन स्टार्ट होगा उस सेल में, तो क्या होगी, एक नई सेल का निर्माण होगा, तो वो कहलाती है ओमनिस सेलुलो ई सेलुलर। ठीक है, यानी पहले से सेल मौजूद है, उसी सेल से, उस सेल में जब डिवीजन होगा ताकि दूसरी सेल बनेगी। ठीक है, तो वो कह रही है ये बात, तो उसी को बोलता है सेल डिवीजन। नेक्स्ट देखो, सेल साइकिल। ठीक है, डिवीजन का पार्ट है। सेल साइकिल का चक्कर कैसे चलता है, देखो दो फेज आती है इसके अंदर। इंटरफेज आती है जो पूरी 95% ये आती है, और एक आती है एम फेज, जो ये आती है देखो बिल्कुल कम फेज है। अब देखो इसमें आते हैं दोबारा, एक सेल के पूरे लाइफ में उसके अंदर होने वाले सभी बदलाव और डिवीजन की साइकिल को क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। यानी उसकी पूरी लाइफ में सेल में जितने बदलाव आ रहे हैं, जितने चेंजेस आ रहे हैं, जितने डिवीजन आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेल साइकिल कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, इसमें मुख्य रूप से दो फेज होती है। क्या होती है बेटा, दो फेज होती है इसके अंदर। पहली तो होती है इंटरफेस फेज, दूसरी होती है डिवीजन फेज। इंटरफेज का दूसरा नाम होता है प्रिपरेशन फेज, यानी कि आप तैयारी कर रहे हो सेल डिवीजन करने की। ठीक है, तो पहली फेज आती है इंटरफेज, जिसके अंदर चलती है प्रिपरेशन, तैयारी चलती है। नेक्स्ट आता है डिवीजन फेज, जिसके अंदर आती है एम फेज, माइटोसिस फेज, है ना। माइटोसिस फेज को बोल सकते हो एम फेज, माइटोटिक डिवीजन बोल सकते हो आप, और डिवीजन फेज बोल सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, वो विभाजित होती है सेल्स। ठीक है, यानी कि एक नई सेल बनाने का काम इसमें स्टार्ट होता है, इसमें तैयारी चलती रहती है, किसमें, इंटरफेज के अंदर। तो दो फेज हो गई जो सेल साइकिल चलती है। अब इन दो फेजों को आगे रेगुलर करेंगे। देखो इंटरफेज क्या होती है, पहला आया इसमें, इसमें सेल खुद को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है। ठीक है सर, इसमें निम्नलिखित फेज को डिवाइड किया जाता है। इंटरफेज में क्या होती है, प्रिपरेशन चलती रहती है, तैयारी चलती रहती है सेल को डिवीजन करने की। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंटरफेस फेज में कौन कौन सी स्टेज आती है, G1 स्टेज आती है, G0, है ना, जिसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। G1 फेज में क्या होता है सर, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, जिसमें आरएनए बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं, सेल की ग्रोथ हो रही होती है इसके अंदर, है ना। नेक्स्ट आता है एस फेज। एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए क्या करता है, अपनी सेल को छोड़ के दूसरी सेल में कन्वर्ट होने के लिए जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, उसको एस बोलते हैं। G2 फेज क्या, किसको बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज को ना। तो प्रिपरेशन यानी तैयारी वाली फेज होती है, कौन सी, G2 फेज। ठीक है, तो ये तो सारी किसमें आती है सर, इंटर फेज के अंदर आती है। नेक्स्ट आती है एम फेज। एम फेज को बोल सकते हो आप माइटोसिस फेज, है ना।
यही बोल सकते हो इसको माइटोसिस फेज या माइटोसिस डिवीजन। अब इस फेज में कितनी फेजें आती हैं जो आगे पढ़ेंगे। देखो, जब प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, प्रिपरेशन किसमें कंप्लीट हो गया सर, इंटरफेज में प्रिपरेशन तैयारी स्टार्ट होगी सेल डिवीजन के लिए, है ना। तो सेल इस फेज में चली जाती है, किसमें चली जाती है बेटा, एम फेज के अंदर। इसे दो फेज में डिवाइड किया गया है, किसको, माइटोसिस फेज को या एम फेज को, दो फेज में डिवाइड किया गया है इस फेज को, ठीक है। इंटरफेज यहाँ पे कंप्लीट होगी, प्रिपरेशन हो गया, तैयारी होगी सेल डिवीजन करवाने की, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है सबसे पहले फेज कैरियोकाइनेसिस, है ना। कैरियोकाइनेसिस होती है सबसे पहली फेज। इस कैरियोकाइनेसिस के अंदर कितनी फेज आती है वो इसमें पढ़ेंगे। दो बताइए तुम्हें, कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले आ गई कैरियोकाइनेसिस, इसमें लिखो, इसमें देखो, इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और इसके अंदर निम्न फेज इन्वॉल्व होती है, ठीक है। कौन कौन सी फेज इन्वॉल्व होती है बेटा, PMAT के नाम से याद कर लेना। ये किस में आती है, कैरियोकाइनेसिस फेज के अंदर आती है। और इसके अंदर क्या होता है सर, न्यूक्लियस का डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियस बनने लग जाते हैं, अलग अलग न्यूक्लियस बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से दो सेलों का निर्माण हो जाता है अलग अलग, ठीक है, इस फेज के अंदर। अब देखो, इसमें पहली फेज आती है प्रोफेज बेटा। क्या आती है, प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम स्पष्ट दिखने लगते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब देखो, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो, इसमें समझाता हूं आपको, ये क्या है, न्यूक्लियस, अरे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, बाहर की क्या है, ये पूरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बाहर की लेयर होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या है बेटा, ये है क्रोमोसोम्स। इस क्रोमोसोम्स में बेटा क्या है, इस क्रोमोसोम में है डीएनए। क्या है बेटा, डीएनए प्रेजेंट होता है इस क्रोमोसोम में। अब इसमें सबसे पहली फेज प्रोफेज क्या करती है, इसमें क्रोमोसोम्स स्पष्ट तरीके से दिखने लग जाते हैं, क्योंकि पहले क्रोमोसोम कैसे रहते हैं, जैसे धागे की तरह रहते हैं, क्रोमेटिन के रूप में, ऐसे धागे की तरह। फिर उसके बाद ये किस में चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम्स के अंदर स्पष्ट दिखने लग जाए तुम्हें प्रोफेज के अंदर, ये देखो स्पष्ट दिख रहे हैं। और किस में रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है देखो, ब्रेक डाउन हो रही है, ये टूट के डिस्पेयर हो जाती है, गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, मेटाफेज स्टेप। मेटाफेज स्टेप में क्या होता है, क्रोमोसोम सेल्स के बीच में एक लाइन में आ जाते हैं। आप देखो, क्रोमोसोम यहाँ से क्या हो गया, डिसअपेयर हो गए, सेल मेम्ब्रेन टूट गई, तो ये बाहर की तरफ आ गए। बाहर की तरफ आने के बाद ये क्या हो जाएंगे, देखो लाइन में आ जाएंगे, देखिए लाइन में आ गए। कौन है, क्रोमोसोम है बेटा, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंट्रियोल्स बोलते हैं बेटा। और ये जो है, ये स्पाइंडल फाइबर्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइंडल फाइबर्स। अब ये पहले तो अंदर थे, अंदर होने के बाद क्या हो गया, लाइन में आ गए, उसको क्या बोलते हैं, मेटाफेज बोलते हैं। आपको तो ज्यादा कुछ इसमें रखना नहीं है, आपको नहीं। देखो, प्रोफेज में तो क्रोमोसोम्स क्या करेंगे सर, स्पष्ट दिखाई देंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें डिसअपेयर होगी प्रोफेज में। तो मेटाफेज में क्या होगा बच्चों, जो क्रोमोसोम सेल के बीच में क्या होंगे, बीचों बीच आ जाएंगे, लाइन में खड़े हो जाएंगे सारे आगे, वो कहलाती है मेटाफेज बेटा। दो फेज होगी कैरियोकाइनेसिस की, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट आती है आपकी एनाफेज, तीसरी फेज है एनाफेज, किसकी, कैरियोकाइनेसिस की, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसमें सर क्रोमोसोम ब्रेक डाउन होकर अलग अलग पोल्स पर की तरफ चले जाता है। अब देखो, क्रोमोसोम उसमें तो लाइन में थे पिछली फेज में, अब एनाफेज में क्या होता है बेटा, इधर लाइन में थे, देखो ये इधर चले गए, एक ये इधर चला गया, ठीक है। यानी बीच में से टूट के एक इधर पोल की तरफ चले गए, एक इधर पोल की तरफ चले गए। देखो, अलग अलग पोल्स की तरफ खींचने लग जाते हैं। और ये काम कौन करता है बेटा, ये करते हैं स्पाइंडल, ये बीच में होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम और स्पाइंडल दोनों काम करते हैं, दोनों को अलग अलग करने का काम करते हैं क्रोमोसोम्स को। देखो ये अलग अलग चलेंगे, ठीक है। ये फेज कौन सी होती है, एनाफेज। देखो इसमें ना समझ में आए तो डायग्राम में देख लो, देखो अलग अलग चलेंगे। इससे पहले फेज में देखो बेटा, इससे पहले फेज में देखो ऐसे लाइन में थे, अब इसमें जब टूट जाएंगे तब एनाफेज हो जाएगी, ठीक है बेटो। नेक्स्ट देखो टीलोफेज। अब टीलोफेज क्या होता है, देखो टीलोफेज में क्या होगा, दोनों तरफ न्यूक्लियस बनने लगते हैं और सेल डिवाइड के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हो गया, देखो इसमें टूट गए, टूटते ही क्या हो गया, सेल बीच में से डिवाइडेशन के लिए तैयार हो जाती है। देखो ये हो गई, बीच में डिवाइडेशन के लिए तैयार होगी और दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, एक तो इधर बन जाता है न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस इधर बन जाता है, ठीक है। वो किस फेज में होता है, टीलोफेज में होता है। नेक्स्ट है टीलोफेज, कंप्लीट होगी, 4 फेज इसके अंदर। फिर आती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, देखो 2 फेज बताई थी स्टार्टिंग में मैंने, कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज बताई थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। अब देखो इसमें साइटोकाइनेसिस में देखो PMAT वही फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के बाद सेल का साइटोप्लाज्मा भी बीच में डिवाइड हो जाता है, जिसके 2 अलग अलग सेल बन जाती है।
अब इसमें क्या होता है, देखो साइटोकाइनेसिस फेज में क्या होता है, दोनों का साइटोप्लाज्मा अलग अलग हो जाता है। देखो इसका साइटोप्लाज्मा इसमें चला जाता है और इसका साइटोप्लाज्मा अपने न्यूक्लियस में चला जाता है, और दोनों का अलग अलग डिवाइडेशन हो जाता है। और देखो दो सेल बन गई है 2n 2n, ठीक है। जो माइटोसिस डिवीजन होता है जो क्या करता है, डिप्लॉइड सेल का निर्माण करता है हमेशा 2n 2n सेल का। तो ये दो सेल बन गई, सेल डिवीजन हो चुका पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं सेल डिवीजन का पाथवे। ये इसका डायग्राम को समझाने की कोशिश कर रही है की है, जो फेज अपने पीछे पड़ी है। देखो इंटरफेज में है सर, इंटरफेज में अभी तैयारी चल रही है। सारे नाम देख लो, एक क्रोमोजोम्स रहा, इसके अंदर क्रोमोजोम्स आते हैं जो धागे धागे होते हैं वो। ये बेटा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन होगी इसकी न्यूक्लियस की। ये सेंट्रियोल्स हो गया ऊपर, ये सेंट्रियोल्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जब प्रोफेज फेज आएगी, देखो इंटरफेज के बाद प्रोफेज पढ़ी थी अपन ने, ठीक है। प्रोफेज में जैसे अभी पढ़ा था जस्ट PMAT के नाम से पढ़ा था। तो प्रोफेज में देखो क्या हो रहा है बेटा, प्रोफेज में देखो ये सारे क्रोमोसोम धीरे धीरे दिखना स्टार्ट कर देते हैं, स्पष्ट दिखना स्टार्ट, देखो ये दिखे, इसमें नहीं दिख रहे बिल्कुल ही, इसमें क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और देखो ये सेंट्रोसोम क्या करेंगे, अपना निर्माण करना लग जाएंगे, किसका, स्पाइंडल फाइबर्स का, ठीक है। कौन, ये सेंट्रोलियस है ना, सेंट्रोल्स, ये सेंट्रोल्स है बीच में ये, ठीक है, जो डिवीजन के लिए हेल्प करते हैं, डिवीजन में काम करते हैं, क्योंकि ये जो स्पाइंडल फाइबर बने हैं ये तो पकड़ पकड़ के आपके क्रोमोसोम को बाहर की तरफ ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट स्टेज में क्या होती है, लेट प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज पीछे पढ़ा दिया है तुम्हें, ये दोनों लाइन में चले जाते हैं, लाइन में देखो प्रोफेज हो गया। प्रोफेज में क्या हो रहा है बेटा, देखो स्पष्ट दिखने लग गया, देखो ये तो स्टार्टिंग की प्रोफेज है जिसमें देखो थोड़े थोड़े क्रोमोसोम दिखेंगे। लेट प्रोफेज में क्या होगा, देखो स्पष्ट दिखने लग जाएंगे, दिख के स्पष्ट दिखने लगे। ये सेंट्रियोल्स है, देखो सेंट्रियोल्स है दोनों। अभी सेंट्रियोल्स के ये दो धागे हैं, इसको स्पाइंडल फाइबर्स बोलते हैं। अभी स्पाइंडल फाइबर्स क्या करेंगे, इनसे जुड़े रहेंगे, किससे, क्रोमोसोम से। फिर ये क्या करेंगे, इनको लाइन में खड़ा करेंगे, देखो ये लाइन में आगे, लाइन में किसमें आए, देखो मेटाफेज में, जस्ट पीछे पढ़ा था अपने मेटाफेज में सर सारे क्रोमोसोम लाइन्स में आ जाते हैं, और इसमें प्रोफेज में ये क्रोमोसोम बिल्कुल स्पष्ट दिखते हैं, देखिए स्पष्ट दिखने लगे। प्रोफेज की स्टार्टिंग ईयरली फेज में तो थोड़ा कम दिखेंगे, और लेट प्रोफेज में क्या हो जाएंगे, बिल्कुल स्पष्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, कौन, ये क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स बिल्कुल लाइन में आगे, देखो लाइन में आगे। अब एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में सर ये दोनों लाइन में आगे, तो दोनों को तोड़ के अपने अपने पोल पर लेके जाएंगे, कौन, ये स्पाइंडल फाइबर्स और सेंट्रियोल्स, ठीक है। देखो तोड़ के ले गए, ये इधर पोल की तरफ ले गया और ये इधर पोल की तरफ ले गया, तो उसको बोलते हैं एनाफेज फेज। नेक्स्ट है बच्चों आता है टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या बताया था मैंने सर, न्यूक्लियस इसमें अपना अपना न्यूक्लियस डिवाइडेशन हो जाता है, और सेल मेम्ब्रेन बीच में से क्या हो जाती है, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो ये इधर चलेगी और ये इधर चलेगी, तो दो न्यूक्लियस बन जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब क्या होता है, लास्ट की फेज मैंने तुम्हें बताई थी बेटा, साइटोकाइनेसिस फेज आ गई। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, दोनों के बीच में डिवाइडेशन हो जाता है, ये इधर की सेल एक बन जाती है, इधर की सेल एक बन जाती है, दोनों अलग अलग हो गए, और इनके अंदर अलग अलग साइटोप्लाज्मा भर जाता है, ठीक है। और वापस वो अपनी वही उसी स्थिति में आ जाते हैं जिस स्थिति में सेल बनती है। देखो ये सेंट्रोसोम आ गए, ये न्यूक्लियस बन गया, ये न्यूक्लियस बन गया, इसमें साइटोप्लाज्मा भर गया। तो ऐसे प्रोसेस चलती रहती है जिससे आपकी सेल का निर्माण होता है, ठीक है। वापस इसमें देख लेना प्रोफेज में क्या था, इसमें क्या हो रहे थे, स्पष्ट दिख रहे थे, इसमें लाइनिंग में आ रहे थे, ठीक है। एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ, इसमें स्पष्ट देख रहे थे प्रोफेज में, मेटाफेज में लाइनिंग में आ गए, इसमें ब्रेक डाउन होकर अपने अपने पोल पे चले गए, और इसके अंदर अपना अपना न्यूक्लियस बना लिया टेलोफेज में, और लास्ट में साइटोकाइनेसिस फेज में अलग अलग दो सेल्स का निर्माण हो गया 2n 2n के साथ से, है ना, डिप्लॉइड सेल बन गई दोनों। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। कौन कौन सा था, माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। सेल में टाइप्स कौन कौन से प्रकार के होते हैं, जो पीछे भी पढ़ लिए अपने सेल साइकिल के अंदर सर, एम फेज के नाम से माइटोसिस डिवीजन। अब माइटोसिस डिवीजन में वही चीजें हैं, अब इसमें देखो लिखते हैं क्या, देखते हैं। यह डिवीजन बॉडी की सोमेटिक सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स में होती है। सोमेटिक सेल्स क्या होती है सर, जो हमारी बॉडी की सेल्स होती है, ठीक है, जो हमारी बॉडी की पूरी सेल्स होती है उसमें होता है हमेशा माइटोसिस डिवीजन, जिसके अंदर 2n की सेल 2n में कन्वर्ट होंगी, डिप्लॉइड सेल बनेगी, कभी भी हाफ नहीं होगी। देखो जैसे कि स्किन में, मसल्स में, बोन में, ऑर्गन्स में जो भी सेल्स होती है उसको बोलते हैं बेटा सोमेटिक सेल, ठीक है। इसमें हमेशा क्या बनेगा, देखो 2n से 2n ही सेल बनेगी, ठीक है। अब कितनी बने, 2n ही बनेगी, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है, इसका मेन पर्पज ब्लड बॉडी ग्रोथ और रिपेयरमेंट करने के लिए काम लिया जाता है। जब आपको इंजरी होती है, कहीं पे चोट लगती है या बॉडी की ग्रोथ करवानी होती है,
उस समय में सेल डिवीजन होता रहता है। अब कहीं घाव हो गया, उस घाव को भरने के लिए सेल चाहिए, नई सेल चाहिए, तो उस समय क्या होगा, सेल डिवीजन होगा बच्चों। तो सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा, रिपेयरमेंट में और सेल ग्रोथ में काम आता है सेल डिवीजन, ठीक है। और माइटोसिस डिवीजन की बात चल रही है। नेक्स्ट देखो, वन पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल का निर्माण होता है, ठीक है। एक सेल थी 2n, तो 2n और अपने 2n और बना देगी सेल, सेम बनाएगी। लेकिन मियोसिस में पढ़ेंगे ना बेटा नेक्स्ट डिवीजन में, उसमें क्या होती है, हैप्लॉइड सेल बन जाती है, हाफ सेल बनती है। इसमें हाफ नहीं बन रही, इसमें फुल बन रही है, जो सेल थी वो सेल बन रही है, उसके रूप में 2 सेल बन रही है। और नेक्स्ट देखो, इसमें क्रोमोसोम की सेम बनते हैं, क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है, 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं देखो सेल के अंदर, ठीक है। देखो डिप्लॉइड सेल होती है 2n, तो डिप्लॉइड सेल ही बनती है, 2n सेल बनेगी इसमें, वो होता है माइटोसिस डिवीजन। इसके अंदर सेल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसी सेल सेम सेल का निर्माण करेगा, सेम 46 क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम भी हाफ नहीं होंगे, 2n से 2n ही बनेगा, जिसको बोलते हैं डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है। और ये सेल कौन सी होती है, सोमेटिक सेल्स होती है, वेजिटेटिव सेल्स बोलते हैं, जो बॉडी की सेल्स होती है जो। नेक्स्ट देखो, यह डिवीजन एग और स्पर्म में नहीं होता है। जो एग होता है, ओम होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द्वारा रिलीज होता है, और स्पर्म होता है, इन दोनों के अंदर ये डिवीजन नहीं होता है कभी भी। उसमें हमेशा होगा मियोसिस, जो आगे पढ़ेंगे बच्चों, है ना, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है दोनों, है ना। नेक्स्ट देखो, वाल्टर फ्लेमिंग ने माइटोसिस नेम दिया था। किसने दिया था माइटोसिस नेम, वाल्टर फ्लेमिंग ने इसका नाम दिया था। नेक्स्ट आती है सेल साइकिल इन माइटोसिस में पीएमएटी भी ही होता है। जो सेल साइकिल पढ़ी थी अपने जस्ट पीछे, तो उसमें सेम पीएमएटी ये फॉर्मेट होगा जो आपको सेल डिवीजन में, मियोटिक डिवीजन में करना पड़ेगा। कौन कौन सा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है, और साइटोकाइनेसिस फेज, ये सारी फेज आपको सेम सेल साइकिल में पढ़ाई थी, वही सेम आपको माइटोसिस डिवीजन में करनी है, जो पीछे स्लाइड में पढ़ा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है बच्चों, टाइप्स ही चल रहे हैं अभी, दूसरा टाइप्स आ गया मियोसिस। क्या आ गया बच्चों, मियोसिस। अब देखो मियोसिस थोड़ा अलग होता है, क्या होता है इसमें, यह डिवीजन किसमें होता है सर, जर्म सेल में। जर्म सेल क्या होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स को बोलते हैं, जो एक नए एम्ब्रियो का निर्माण करती है, ठीक है, एक नए बच्चे का निर्माण करती है, जो कब होगा, जब एग और स्पर्म, ठीक है, ओवम और स्पर्म दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होंगे, तो उसके बाद जो पहला डिवीजन होगा उन दोनों के अंदर कौन सा होगा, मियोसिस डिवीजन होगा बच्चों, ठीक है। अब मियोसिस फर्स्ट होगा सबसे पहले। मियोसिस देखो इसमें थोड़ा समझा देता हूँ, 2n की सेल थी, दोनों हाफ हाफ हो जाएंगी, ठीक है, ये भी हाफ हो गया, एक ये हाफ हो गया। अब माइटोसिस डिवीजन में क्या हो रहा था बच्चों, 2n की सेल 2n ही बना रही थी, लेकिन इसमें क्या हो रही है, सेल आधी हो रही है, हाफ हो रही है, उसको बोलते हैं मियोसिस। जो किस में होगी, नॉर्मल सेल में नहीं होगी, सोमेटिक सेल में नहीं होगी, किस में होगी, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगी, ठीक है। जो स्पर्म और ओवम जब दोनों मिलेंगे तो हैप्लॉइड सेल बनाएंगे, यानी कि हाफ सेल बनाएंगे, एन और एन के नाम से। फिर उसके बाद दूसरा डिवीजन होगा मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड डिवीजन सेम किसकी तरह होता है, माइटोसिस डिवीजन की तरह ही होता है। इसमें देखो एन सेल है तो एन ही बना रही है, तो एन सेल है तो एन ही बना रही है, ऐसे नहीं एन को भी तोड़ के और इक्लोइड करिए, नहीं। ओनली मियोसिस फर्स्ट ही क्या करता है, हाफ सेल बनाने का काम करता है, उसके बाद तो सेल सेम बनेंगी मियोसिस सेकंड के अंदर, तो ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे एग स्पर्म, इसके अंदर भी होता है कौन सा डिवीजन, मियोसिस डिवीजन। इसका मेन पर्पज क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक चेंजेस का होता है, कि उसकी जेनेटिक चेंज हो, जैसे माता पिता के अंदर तो क्या हो, थोड़ा सा माता पिता से थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो, उसकी हेयर स्ट्रक्चर, लैंग्वेज स्ट्रक्चर, उसका रंग उंग, ये सारी चीजें तो क्रोमोजोम्स होंगे, उस पर डिपेंड करेंगे पेरेंट्स के। लेकिन थोड़ा सा जब भी प्रोडक्ट पैदा होगा, जो भी बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे में सारे क्या होंगे, थोड़े से जेनेटिक्स मटेरियल का चेंज जरूर मिलेगा आपको। वो इसीलिए मिलता है कि मियोसिस फर्स्ट होता है डिवीजन उसके अंदर। अगर ये सेम हो माइसोसिस मियोटिक डिवीजन हो, तो उसके अंदर क्या होंगी, सेम सेल आएंगे 2n 2n। अब इसमें ये चीज नहीं हो रही, इसमें क्या हो रही है, हाफ हाफ हो रहा है दोनों का, n और n, 2n से 2n बन रहे हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें वन पेरेंट सेल डिवीजन में कितने बनते हैं, चार डिफरेंट डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। कितना होता है, वन पेरेंट सेल से 4 डिफरेंट सेल बनती है, जिसमें 2 डिवीजन होंगे बच्चों। मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल बनेगी, फिर 2 सेल का फिर क्या बनेगी, 4 सेल बनेगी, जिसको बोलते हैं मियोसिस सेकंड डिवीजन। अब नेक्स्ट देखो, एक पेरेंट सेल से कितनी बन गई, 4 डॉटर सेल बन गई। डिप्लॉइड सेल थी सर, 2n सेल थी, वो किस में चेंज हो गई, हैप्लॉइड सेल में चेंज होगी, यानी कि एक आधी 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 बढ़ गई, दोनों n में होगी देखो। और मियोटिक डिवीजन में क्या पढ़ रहे थे, 2n से 2n सेल ही बन रही थी, तो इसमें क्या होगी, आधी होगी, n होगी दोनों। नेक्स्ट देखो, मियोसिस डिवीजन मोस्टली 2 फेज में कंप्लीट होता है, ये भी 2 फेज में कंप्लीट होता है। तो देखो मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में देखो, मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है,
और मियोसिस सेकंड में जो हाफ संख्या वैसी की वैसी बनी रहती है, जिसे क्या बोलता है, माइटोसिस में होता है। जैसे माइटोसिस में होता है ना, यानी सेल जैसी थी वैसी बन के आ गई। अब इसमें माइटोसिस आगे चलने लग जाता है। स्टार्टिंग में तो क्या हो गया, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम आपके पास थे वो कैसे हो गए, हाफ हो गए। अभी बताया था जस्ट मैंने, 2n थे, किसमें हो गए सर, वो nn में हो गए। फिर उसके बाद nn के तो nn ही बने रहेंगे, यहाँ वही डिवीजन होगा जो माइटोसिस डिवीजन हो रहा था वही। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2n से n बन गया सर, ठीक है, n बन गया और 2 सेल पैदा हो गई। अब जब मियोसिस सेकंड होता है तब उसके अंदर देखो n n n, जो n था अपन के पास, जो n था वही n रह गया। देखो आगे जाके नहीं बदला होगा, आगे तो सेम ही सेल बनेंगे, तो 4 सेल बन गई। नेक्स्ट देखो, इसका मुख्य फेज कितनी होती है इसकी सर, 4 होती है। इसकी मियोसिस फर्स्ट की कितनी फेज होती है, 4 फेज होती है, वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। प्रोफेज फर्स्ट देखो, अब इसकी प्रोफेज फर्स्ट क्या काम कर रही है, यह मियोसिस की सबसे लार्जेस्ट और इंपॉर्टेंट फेज होती है, जिसमें 5 सब स्टेज और होती है। प्रोफेज में भी कितनी स्टेप होती है, 5 स्टेप होती है, जो इसके अंदर जो हाफ कर रही है सेल्स को, वो बनाने का, वो करने का काम करेगी। अब देखो इसमें पहली फेज है टेप्लोटीन। पहली फेज किसकी है, टेप्लोटीन। टेप्लोटीन में देखो, इसमें क्रोमोसोम्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और धागे की तरह दिखने लग जाते हैं। अब देखो अपना काम क्या था, जो भी थ्रेड्स थे, धागे थे, धागे क्या करेंगे, जाके जाके सर क्रोमोसोम्स बनाएंगे। क्रोमोसोम्स बनाने के बाद अच्छे से दिखेंगे, अपन को अच्छे से दिखेंगे तभी तो लाइन में आएंगे। लाइन में आने के बाद उनको अलग अलग करना किया जाएगा अपन को, तो वो सारी प्रोसेस होगी आगे सेम। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो प्रोफेज फेज है, तो इस प्रोफेज फेज में ये 4-5 फेज आती है, जिसमें सबसे पहले आती है टिप्लोटेन फेज। इसके अंदर क्या होंगे, धागे देखो, ये जो धागे क्या थे, ये क्रोमोसोम बनाएंगे आगे जाकर। नेक्स्ट है जाइगोटीन। देखो जाइगोटीन में क्या हो रहा था, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में पेयर बनाते हैं, और इस पेयर के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, सेनेप्सिस बोलते हैं ना, सेनेप्सिस किसको बोलते हैं, ये सर सेम क्रोमोसोम्स बनाएंगे। देखो ये क्रोमोसोम्स बनाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो कुल मिला के प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है सर, क्रोमोसोम अच्छे से दिखना स्टार्ट हो जाता है अपन को, तो क्रोमोसोम्स होंगे अच्छे से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जो पीछे पढ़ा था अपन ने माइटोसिस डिवीजन में। लेकिन ये फेज क्या करेगी, आपके क्रोमोसोम को हाफ बनाने का काम कर रही है, इसलिए बीच में फेज आ गई, जाइगोटेन फेज आ गई। देखो सेम होमोलोगस क्रोमोसोम्स रहेंगे और क्या करेंगे, हाफ बनाने की कोशिश करेंगे इसको, क्योंकि हमें चाहिए 2n का nn चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है बच्चों प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट ही चल रहा है, उसकी 2 होगी है, तीसरी है पेकाइटिन फेज, है ना। पेकाइटिन फेज में देखो बच्चों, इसमें क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है, इसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, इसमें नए गुण पैदा होते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे में थोड़े से माँ बाप से थोड़े हल्के से गुण क्यों चेंज होता है, तो इसी वजह से होता है, मियोसिस फर्स्ट की वजह से। मियोसिस फर्स्ट इसलिए होता है कि 2n सेल को हाफ हाफ बनाया जा सके, nn में बनाया जा सके। तो उस समय जो प्रोसेस चलती है पैकेटाइन सेल, पैकेटिन फेज चलती है, इस फेज में क्या होता है, देखो क्रॉसिंग ओवर होती है दोनों क्रोमोसोम की आपस में। देखो ये क्रोमोसोम है, दोनों आपस में क्रॉसिंग मैचिंग करते हैं, जिसकी वजह से इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब उसकी देखा करो, बच्चे के अंदर थोड़े से गुण अलग आएंगे पेरेंट्स से, वो इसी कंडीशन की वजह से आते हैं। ठीक है, यानी एक्स्ट्रा गुण आ सकते हैं बच्चों में, माँ बाप से अच्छा बन सकता है वो, माँ बाप से थोड़ा बुरा भी रह सकता है वो, स्वभाव में, हर नेचर में, हर चीज में। तो वो डिपेंड करता है आपका पैकेटिन फेज पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो डिप्लोटेन। अब डिप्लोटेन फेज क्या कहती है बच्चों, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होने लगते हैं, लेकिन एक्स शेप के स्ट्रक्चर पर जुड़े रहते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होंगे, अलग अलग होना स्टार्ट करेंगे। देखो अलग अलग का मतलब, ये शेप में तो सेम रहेंगे, एक्स शेप में, ठीक है, और अलग अलग ये एक्स शेप स्ट्रक्चर पर जुड़े रहते हैं, अपनी सेम इसी पोजीशन में जुड़े रहते हैं, लेकिन चेंज आगे क्या करेंगे, अलग अलग होने की कोशिश तो करता है, लेकिन जुड़े सेम अपनी इसी स्ट्रक्चर में जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट आता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में देखो बच्चों, एस शेप स्ट्रक्चर पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दूर हो जाती है। अब इसमें देखो क्या होती है, न्यूक्लियर और न्यूक्लियर सेल दोनों, अब ये देखो पहले तो एक सेल में बन रहे थे, उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, अपनी स्ट्रक्चर को फैला लेते हैं। फैलाने से क्या होगा, जो ये न्यूक्लियस है, ये अंदर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में तो रहते हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लग जाती है फिर वापस, जैसे प्रोफेज में पीछे पढ़ा था अपन ने। ठीक है, उस वैसे ये हो रहा है इसके लास्ट की फेज में, तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दूर हो जाती है न्यूक्लियस से,
ये ब्रेक डाउन होने स्टार्ट हो जाती है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब देखो कौन सी फेज आती है, देखो नेक्स्ट आती है बेटा मेटाफेज, ठीक है। प्रोफेज में वही चीजें हो रही थी, थोड़ा सा क्या उसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल का गुण थोड़े चेंज हो रहे थे बस। नेक्स्ट है मेटाफेज, देखो होमोलोगस क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम्स के जोड़े सेल के सेंटर की लाइन पर आ जाते हैं, सेंटर की लाइन पे आ जाते हैं, देखो सेंटर की लाइन पे आ गए, ठीक है बेटा। बार बार बता रहा हूँ मेटाफेज में वही हो रहा था, सेंटर पे चीजें आ रही थी बार बार, क्रोमोसोम उठ के किस पे आ रहे थे, सेंटर पे। सेंटर पे कब आएंगे, जब उसकी सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, तभी अपने आप अपने सेंटर में आ जाएंगी, ठीक है। अब वो किस फेज में हो रहा था, पिछली फेज में, प्रोफेज में हो रहा था। मेटाफेज में देखो वही चीज आ रही है कि क्रोमोसोम है क्या आ रहे हैं सर, सेंटर में आ रहे हैं, ठीक है। अब सेंटर में आएंगे तभी तो ये क्या होंगे, अपने अपने पोल पे चले जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, इसमें स्पाइंडल फाइबर दोनों तरफ से आकर सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं, देखो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है, ये स्पाइंडल फाइबर है, ये बार बार हम पढ़ चुके हैं, ये स्पाइंडल फाइबर है, ठीक है। ये सेंट्रोमियर है, ठीक है, सेंट्रोमियर बोल सकते हो, सेंट्रोमियर बोल सकते हो। तो ये दोनों क्या करेंगे, इनको पकड़ के दोनों को अलग अलग करने का काम करते हैं, डिवाइडेशन का काम करते हैं। तो वो किस फेज में चलता है बेटा, वो चलता है एनाफेज के अंदर, ठीक है। देखो एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होकर अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। सब पिछली फेज थी उनमें भी सारा ये काम हो रहा था, एनाफेज में, मेटाफेज में। तो इसमें भी क्या हो गया सर, देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन चले गए, ये इधर चला गया, ये इधर चले गए क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट देखो टीलोफेज, इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोबारा बन जाते हैं, अपना अपना न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अपना अपना न्यूक्लियस बना लेते हैं। देखो ये अपना न्यूक्लियस बना लिया, इसने अपना न्यूक्लियस बना लिया, इसमें देखो क्रोमोसोम है, सेंट्रोसोम है, बना लिया अपनी अपनी सेल। फिर ये जाके क्या हो जाएंगे, अपनी अपनी डिवाइडेशन हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। देखो इसमें दो हैप्लॉइड्स एन सेल बन जाती है, क्या बन जाती है, टू हैप्लॉइड सेल्स बन जाती है। टू हैप्लॉइड्स का मतलब होता है हाफ होना, ठीक है। ये होता है साइटोकाइनेसिस के अंदर। देखो सेल थी, ये दोनों एन एन बन गई। अब माइटोसिस में क्या बन रही थी बच्चों, माइटोसिस में बन रही थी 2n और 2n, इसमें nn बन जाएगी, यानी कि हाफ होगी इसमें सेल, बस इतना सा फर्क हो रहा है इसमें। इसमें सेल क्या होगी, हाफ हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है बच्चों मियोसिस सेकंड, ठीक है। अब मियोसिस सेकंड कब चलेगा, जब आपके पास क्या होगी, हाफ सेल मिल गई, nn मिल गई, दो सेल हाफ हो गई। अब ये हाफ सेल किसमें कन्वर्ट होंगी बच्चों, ये बनेंगी चार सेल बनाएंगी, n n n और n, ठीक है। इससे दो सेल बनेंगी और इससे दो सेल बनेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो सेम डिवीजन होता है मियोसिस सेकंड, सेम डिवीजन होता है माइटोसिस डिवीजन की तरह सेम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो इसमें यह डिवीजन सेम माइटोसिस की तरह ही होता है, इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होती है, n से n ही रह जाती है, क्या रह जाती है, n से n ही रहती है, इसमें कोई हाफ नहीं होता, n का भी हाफ नहीं होता इसमें। इसमें तो जितनी आपके पास थी वो सेल रहती है इसमें, किसमें, मियोसिस सेकंड के अंदर। लेकिन जो टू सेल मियोसिस फर्स्ट में मिली थी वह डिवीजन होकर चार सेल बन जाती है। जो आपको मियोसिस फर्स्ट में कितनी सेल मिली थी सर, हमारे पास ये सेल थी पहले, ठीक है। इस सेल की क्या बनी थी, दो हाफ सेल बन गई, n और n, 2n की क्या बनी, n बन गई। अब n की क्या बन जाएगी, चार, n और फिर n और n, ठीक है। ये लाइन कह रही है। इसमें भी मुख्य रूप से चार स्टेप्स होती है, पहले होती है प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। देखो ये सारी फेज सभी में चल रही है और सभी में सेम सा काम हो रहा है। देखो दोनों नई सेल्स में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन फिर से गायब हो जाती है। प्रोफेज में बेटा बार बार कह रहा हूँ, प्रोफेज में क्या हो रही है, जो ये है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये बाहर की जो लेयर है ये होती है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये डिस्पेयर होगी तो उस फेज को बोल देंगे प्रोफेज। नेक्स्ट है मेटाफेज। मेटाफेज देखो क्रोमोसोम फिर से सेल के सेंटर में आ जाते हैं, देखो ये डिसअपियर होगी तो वापस सेंटर में आ गए, ठीक है। ये वापस सेंटर में आ गई, इससे दो सेल है, दो सेल ये सेल बनी, तो उसके बाद देखो चार सेल बन गई, ये एन है, ये एन है, ये एन है, ये, ठीक है। ये बनी हुई थी पहले से एन और एन, ऐसे सेल बनती है। एक सेल का फिर दो सेल बन गई, इस सेल की दो बन गई, टोटल ऐसे चार सेल बन जाती है। नेक्स्ट देखो एनाफेज में, इसमें दोनों क्रोमोसोम्स के धागे अलग अलग होकर पोल्स पर चले जाते हैं। पीछे जस्ट बताया था, देखो ये अलग अलग होकर पोल पे चले गए, ऊपर की तरफ चला गया, ये नीचे की तरफ चला गया। ये काम कौन कर रहा है, स्पाइंडल फाइबर है सर, ये सेंट्रोमियर्स है और ये क्या है, क्रोमोसोम्स है। दोनों क्रोमोसोम्स को तोड़ तोड़ के अपने अपने पोल्स पे लेकर के चले जाते हैं। नेक्स्ट है टीलोफेज में, देखो सेल आपस में बीच में डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है और न्यूक्लियस वापस बन जाता है। अपने अपने टीलोफेज में क्या होता है, अपने अपने न्यूक्लियस बनने स्टार्ट हो जाते हैं,
वो अपना न्यूक्लियस बना लेता है अलग और वो अपना बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ठीक है, नेक्स्ट कंप्लीट हो गया, ये रिवीजन कराया। 2n सेल थी, ठीक है, उसके बाद दो क्या बनी, n सेल बनी, जहाँ पे हुआ मियोसिस, क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ। ठीक है, फिर मियोसिस यहाँ पे सेकंड होगा ना सर, तो सेकंड होगा तो क्या बनेगी, इसकी दो सेल बनेंगी n और n, इसकी भी दो सेल बनेंगी n और n, तो ये कहलाता है आपका मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड जो हम पढ़ा था, मियोसिस सेकंड सेम होता है माइटोसिस की तरह। किसकी तरह, माइटोसिस की तरह। क्यों होता है, क्योंकि सर सेम n सेल थी तो n ही बनाता है, मियोसिस में भी 2n थी तो 2n का निर्माण करता है। ठीक है, एक मियोसिस फर्स्ट है जो क्या कर रहा है, हाफ सेल का निर्माण कर रहा है, जो आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगी उसमें होता है ये मियोसिस फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट देखो, 2n से nn बन गया, उसको बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट। n और n से मियोसिस सेकंड में देखो n की चारों सेल बन गई, जो यहाँ मेटेरियल सेम था n ही बन गया। तो ऐसे करके कितनी बन गई, 4 हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा गलती से आ गई। तो ऐसे करके मियोसिस फर्स्ट और सेकंड पूरा होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, सभी को थैंक यू, क्योंकि हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है सेल डिवीजन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो दोनों तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाता है, सेल डिवीजन बताओ या सेल के बारे में बताओ, तो दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको पूरी क्लास को कवर करके आप आराम से देखो, और तुम्हारे जो यार दोस्त है सभी को उनको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, सभी बच्चे, ताकि इन सभी क्लासों का लुत्फ उठा सके। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में टिश्यू के साथ। ठीक है बच्चों।